हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड ईएफएम डिपार्टमेंट से। मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डिडवाना। और आज हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा व्यवसायिक अर्थशास्त्र की परिभाषा। इसके अंतर्गत हम जानेंगे व्यवसाय किसे कहते हैं, प्रबंध क्या है और अर्थशास्त्र क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और निर्णय में इसकी भूमिका क्या है। इसके बारे में ये हमारा आज का पहला टॉपिक है। चलिए देखते हैं आगे। व्यवसाय एवं प्रबंध यानी कि प्रबंध की अर्थशास्त्र। व्यवसाय और अर्थशास्त्र यानी व्यवसायिक अर्थशास्त्र, दोनों शब्द समानार्थक है, यानी दोनों शब्दों का एक ही मतलब है। यदि प्रश्न में व्यवसायिक अर्थशास्त्र लिखा जाए तो भी, प्रबंध की अर्थशास्त्र लिखा जाए तो भी, हमें मतलब व्यवसायिक अर्थशास्त्र ही समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर। यहाँ हमें तीन बातों के बारे में जानकारी लेनी है। व्यवसाय, कोई भी कार्य जिसमें हम वस्तुओं के क्रय विक्रय, उत्पादन और इसके अंदर काम आने वाली सेवाओं को अगर हम जोड़ देते हैं, शामिल कर लेते हैं, तो वो व्यवसाय कहलाता है। प्रबंध के अंदर हमने नियोजन, नियंत्रण, नियमन, समन्वय, प्रेरणा आदि अनेक सिद्धांत और तथ्यों के बारे में जानकारी ली थी। उसी से हमारा यहाँ आशय है कि प्रबंध की कार्य करना और अर्थशास्त्र से हमारा मतलब जो है, क्या उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, क्यों उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, कब उत्पादन करना है और उत्पादन का वितरण कब करना है, कैसे करना है, किस माध्यम से करना है, किस समय पर करना है। इन आर्थिक क्रियाओं का, इन आर्थिक समस्याओं का अगर हम समाधान कर लेते हैं तो यह हमारा अर्थशास्त्र होता है। यानी कि व्यवसाय के बीच में अर्थशास्त्र को कैसे हम शामिल करें कि हमारा व्यवसायिक अर्थशास्त्र हो जाए और हम एक सुसंयोजित परिभाषा इसको माने। चलिए देखते हैं व्यवसायिक अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। व्यवसायिक अर्थशास्त्र के बारे में जोसेफ एल मेसी ने कहा है, व्यवसायिक अर्थशास्त्र प्रबंध द्वारा आर्थिक सिद्धांतों को व्यवसायिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रयोग करना है। जबकि जोएल डीन कहते हैं, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का उद्देश्य यह बताना है कि व्यवसायिक नीतियों के निर्धारण में आर्थिक विश्लेषण का उपयोग कैसे करना है, कैसे उसका हम उपयोग कर सकते हैं। दोनों ही अर्थशास्त्री यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आर्थिक सिद्धांत या आर्थिक विश्लेषण, इनका प्रयोग हम व्यवसाय में कैसे करें ताकि व्यवसायिक अर्थशास्त्र हमारा समझ में आ जाए। ये जब हम चीज़ें जान लेंगे, आर्थिक सिद्धांतों को व्यवसाय में प्रयोग करने और आर्थिक विश्लेषण का अगर हम व्यवसाय में प्रयोग करते हैं तो ये हमारा व्यवसायिक अर्थशास्त्र कहलाता है। व्यवसायिक प्रबंधकों द्वारा व्यवहारिक एवं वास्तविक समस्याओं के हल हेतु सामान्य आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रबंधक नीति निर्माण तथा भावी योजनाएं बनाते हैं। यह प्रबंध के व अर्थशास्त्र के मध्य एक पुल का काम करता है। यानी कि व्यवसायिक प्रबंधकों द्वारा व्यवहार में क्या हो रहा है और वास्तविक समस्याएं क्या है, उनका हल अगर हम आर्थिक सिद्धांतों के माध्यम से करते हैं तो ये व्यवसायिक अर्थशास्त्र है। इसमें प्रबंधक अनेक नीतियों का निर्माण करता है, भावी योजनाएं बनाता है। जब हम प्रबंध की अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो प्रबंध और अर्थशास्त्र के बीच का जो संयोजन है, जो पुल है, जो बीच का इनका तालमेल है, उसके बारे में बात करते हैं। प्रबंधकीय या व्यवसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति,
अर्थशास्त्र के अंदर हम दो तरह की अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र, व्यष्टि के अंदर व्यक्तिगत समस्याएं, व्यक्तिगत फर्म की समस्याएं, व्यक्तिगत घटनाएं, उनसे संबंधित कार्यों का विश्लेषण कर उनकी नीतियों का निर्धारण करता है। तो यह व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति होती है। इसके अंतर्गत सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था की एक इकाई के रूप में होता है। समग्र विश्लेषण इसमें नहीं किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत फर्मों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति की बात करते हैं तो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की प्रकृति व्यष्टि मूलक है, यानी कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्री व्यक्तिगत फर्मों के व्यावसायिक निर्णयों व भावी योजनाओं में समष्टि मूलक तत्व जैसे कि व्यापार चक्र, राष्ट्रीय आय, मौद्रिक नीति, विदेशी व्यापार, मूल्य स्तर आदि की उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि ये वो बाह्य तत्व होते हैं जो कि फर्म के निर्णयों पर प्रभाव डालते हैं और फर्म के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में जब हम इन तथ्यों का अध्ययन करते हैं, यानी समष्टि यानी समग्र का जब हम अध्ययन करते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय हो गई, मौद्रिक नीति हो गई, विदेश नीतियाँ होंगी, विदेशी व्यापार हो गए, इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी समष्टि अर्थशास्त्र आ जाता है। लेकिन जब व्यक्तिगत फर्म की बात कर रहे हैं तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आ जाता है। इसके बारे में इसकी ये दूसरी प्रमुख विशेषता है। अगला है हमारा फर्म के सिद्धांत। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विषय सामग्री फर्म के सिद्धांत से जुड़ी हुई है। फर्म के सिद्धांत में जिन आर्थिक सिद्धांतों, अवधारणाओं और विश्लेषण विधियों का प्रयोग होता है उनमें लागत और आगम विश्लेषण, मांग एवं पूर्ति विश्लेषण, उत्पादन मात्रा एवं मूल्य निर्धारण, लाभ का अधिकरण, फर्म का अनुकूलतम संयोजन और स्तर आदि के बारे में हम बात करते हैं। निर्देशात्मक प्रकृति। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति निर्देशात्मक है, यानी कि यह आर्थिक सिद्धांतों और व्यावसायिक व्यवहारों में सामंजस्य बैठाकर निर्णय एवं नियोजन को संभव बनाता है। जैसे अगर हम मांग के सिद्धांत को देखते हैं तो मूल्य में कमी या वृद्धि से मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मांग कितनी कम होगी, मांग कितनी बढ़ेगी, उसके बारे में हमें सिर्फ निर्देश देता है। उसके आधार पर प्रबंधक को निर्णय लेना होता है, उपयुक्त निर्णय लेना होता है। व्यवहारिक उपयोगिता। व्यावसायिक अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांतों एवं विश्लेषणों को अधिक आर्थिक निर्णयों एवं नीति निर्धारण में प्रयुक्त करके अधिक व्यवहारिक निर्णय ले सकते हैं। यहाँ काम सैद्धांतिक न होकर व्यवहारिक होता है, क्योंकि जब हम व्यक्तिगत रूप में देखते हैं कि किसी भी सिद्धांत का कैसा प्रभाव पड़ रहा है तो हमें जानने में आसानी हो सकती है और उसके आधार पर हम निर्णय ले सकते हैं। अधिक परिष्कृत और नवोदित विषय। व्यावसायिक अर्थशास्त्र काफ़ी पुराना विषय नहीं है, यह एक नवीन विषय है और परिष्कृत विषय इसलिए है क्योंकि इसके अंदर अनेक गणितीय विधियों और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम कंप्यूटर से काम कर सकते हैं, कंप्यूटर से हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, यानी वैज्ञानिक उपकरणों और गणितीय रीतियों से हम प्रयोग करते हुए अपने व्यावसायिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। कला के रूप में सर्वोत्तम विकल्प के चुनाव में व्यावसायिक अर्थशास्त्र सहायक होता है। कला को हम इसी माध्यम से जानते हैं कि कार्य करने की सर्वोत्तम विधि जो है वो कला कहलाती है। यहाँ सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव हम अर्थशास्त्र के विभिन्न विश्लेषणों के माध्यम से कर सकते हैं। विज्ञान के रूप में कारण व परिणाम का
क्रमबद्ध अध्ययन ही विज्ञान होता है। ये हम सब जानते हैं कि कारण और परिणाम में अगर क्रमबद्ध संबंध है, अध्ययन है, तो हम कहेंगे कि ये विज्ञान है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में संबंधित तथ्यों व आंकड़ों का एकीकरण और वर्गीकरण किया जाता है, जिसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं। यह एक आदर्श विज्ञान है। यहाँ हम क्या है के स्थान पर क्या होना चाहिए पर अधिक ध्यान देते हैं। विज्ञान हमें यह बताता है कि क्या है, H2O यानी जल है। लेकिन जब हम व्यवसाय के संदर्भ में इस विज्ञान का अध्ययन करते हैं, व्यवसायिक विज्ञान का जब हम अध्ययन करते हैं, तब हम ये कहते हैं कि क्या के स्थान पर क्या होना चाहिए पर अधिक बल देना चाहिए। ये सबसे बड़ी विशेषता है इसकी कि व्यवसाय में उत्पादन की नीति क्या होनी चाहिए, कार्मिकों की चयन प्रकृति क्या होनी चाहिए, उत्पादन के सिद्धांत क्या होने चाहिए, मांग की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, क्या किस होनी चाहिए के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्या है वो तो भूतकालीन हो गया। यहाँ क्या है के स्थान पर भूतकालीन तथ्यों का भविष्य में हम कैसे विश्लेषण करते हैं उसके बारे में जानकारी हमें देती हैं। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ये सारी विशेषताएं मिलकर के हमें व्यावसायिक अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी देती हैं। अगला हमारा मुख्य टॉपिक जो है व्यावसायिक निर्णयों में भूमिका। व्यवसाय की आर्थिक संबंधों की जानकारी। व्यवसायिक प्रबंध में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के प्रयोग से व्यवसाय के आर्थिक संबंधों जैसे कि लागत, उत्पादन का संबंध, मूल्य एवं मांग का संबंध, उत्पादन का मूल्य से संबंध आदि के बारे में हम आसानी से निर्णय ले सकते हैं। व्यवसायिक भविष्यवाणी एवं पूर्वानुमान। अर्थशास्त्र के नियमों एवं सिद्धांतों का उपयोग व्यवसायिक भविष्यवाणियों एवं पूर्वानुमानों में भी होता है। प्रत्येक व्यवसाय में अनिश्चितता रहती है, अतः प्रबंधकों को पूर्वानुमान लगाना पड़ता है कि भविष्य में क्या मूल्य होंगे, भविष्य का उत्पाद कैसा होगा, भविष्य में विक्रय मूल्य क्या होगा। इन सब चीज़ों का आकलन हम आर्थिक विश्लेषण के माध्यम से कर सकते हैं, जिसमें कि अर्थशास्त्र की विभिन्न विधियां और उपकरण बहुत ही उपयोगी हैं। आर्थिक लागतों एवं लेखा लागतों की धारणाओं में समन्वय। व्यवसायिक प्रबंधकों के लिए आर्थिक लागतों की धारणाओं को बही खाता व लेखा लागतों में अंतर का समायोजन करना पड़ता है। लेखा लागतें वास्तविक भुगतान की लागतों से संबंधित होती हैं, जबकि अर्थशास्त्र में लागत की अवधारणा वास्तविक भुगतान की अपेक्षा अधिक व्यापक होती है। जैसे कि व्यापारी दूसरे दुकान या मकान को किराए पर लेता है तो लेखा लागत में इसे शामिल किया जाता है, किंतु अगर वह अपने ही दुकान या मकान में व्यापार करता है तो उसे बही खाता या लेखा लागतों में नहीं चुकाना पड़ता। लेकिन अर्थशास्त्र की दृष्टि में यह एक लागत ही होती है। अतः व्यवसाय में प्रबंधकीय निर्णयों में आर्थिक लागतों और लेखा लागतों के बीच का अंतर समायोजन करना आसान रहता है, जिससे भावी नियोजन और निर्णयों में इन आर्थिक सिद्धांतों का बहुत ही बड़ी भूमिका रहती है। बाह्य परिस्थितियों का ज्ञान एवं प्रबंधकीय निर्णय में समायोजन। व्यवसाय को प्रभावित करने वाली बाह्य परिस्थितियों का ज्ञान होना प्रबंधक को आवश्यक होता है। आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर ही व्यवसाय को प्रभावित करने वाली बाह्य शक्तियों एवं परिस्थितियों का अध्ययन कर व्यावसायिक प्रबंधक इनके दुष्प्रभावों से बच सकता है। राजकोषीय नीतियाँ, विदेशी व्यापार नीतियाँ, व्यापार चक्र, राष्ट्रीय आय में परिवर्तन,
श्रम नीतियों आदि के माध्यम से व्यवसाय प्रभावित होता है। इसलिए इन नीतियों को जानकर व्यवसायी आवश्यक समायोजन अपने व्यवसाय में कर लेता है। आर्थिक सिद्धांतों के व्यवहारिक प्रयोग की स्पष्ट सीमा। आर्थिक सिद्धांत अनेक काल्पनिक मान्यताओं एवं धारणाओं पर आधारित होता है, लेकिन व्यावसायिक प्रबंध वास्तविक परिस्थितियों और व्यवहारिकता पर आधारित होता है। इसलिए आर्थिक सिद्धांत व्यवहार में कहाँ तक लागू होते हैं, जैसे कि आर्थिक विश्लेषण में प्रत्येक उत्पादक या व्यवसायी का लाभ अधिकतम करने का उद्देश्य होता है, किंतु व्यवहार में यह आवश्यक ही नहीं कि प्रत्येक का उद्देश्य लाभ कमाना हो, क्योंकि कई व्यवसायी संपदा अधिकतमीकरण को भी अपना प्रमुख लक्ष्य मानते हैं। वस्तु को बाजार में लोकप्रिय करना भी एक उसका उद्देश्य हो सकता है और वह जानबूझकर घाटा उठाकर भी उस वस्तु को बाजार में बेच सकता है ताकि वह प्रतियोगिता में बना रह सके और अपने प्रतियोगी को हरा सके। आर्थिक सिद्धांत में पूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना की गई है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता कभी भी व्यावसायिक जगत में नहीं पाई जाती है। इसलिए आर्थिक सिद्धांतों के व्यवहारिक प्रयोग हेतु एक स्पष्ट सीमा रेखा का निर्धारण भी व्यावसायिक अर्थशास्त्र के माध्यम से हम कर सकते हैं, जिसका कि निर्णयों में बहुत अधिक महत्व होता है। आर्थिक सिद्धांतों के प्रयोग से व्यवसाय संचालन में सुविधा। जब प्रबंध अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक सिद्धांतों के प्रयोग से पूर्वानुमान लगाता है अथवा आर्थिक मात्राओं की भविष्यवाणी करता है, तो उसके आधार पर व्यावसायिक प्रबंध व्यवसाय के सफल संचालन के लिए उपलब्ध विकल्पों में से मितव्ययितापूर्ण विकल्प को चुनता है, यानी कि सबसे मितव्ययी विकल्प का वह चयन करता है। मूल्य और पूंजी लागत इनके साथ माध्यम से वह अच्छा निर्णय ले सकता है। मांग के पूर्वानुमान के बाद जैसे हम कहें कि उत्पादन की योजना बनानी है, कच्चा माल खरीदना है, उत्पादन करना है आदि के कार्य संचालन के लिए वह आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग आसानी से कर सकता है, जिससे उसको व्यवसाय संचालन में सुविधा रहती है। आशा है आपको यह समझ में आया होगा।